Well, hello everyone, a very good afternoon. I hope you guys are good and we don't really have much time. So सीधा सीधा स्कोरबोर्ड पर चलेंगे और इसी से डिस्कस करेंगे सो दैट वी गेट टू नो कि भाई क्या हुआ पूरे मैच में। एंड यस, लेकिन उससे पहले मैं दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले जब हमने चितवन की टीम को देखा था, वी टॉक्ड अबाउट कि ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, लेकिन उसमें कुछ कोलैप्स अगर होता रहेगा तो इन छोटे टोटल को भी आप अपने लिए ट्रबल्सम बना लोगे। दूसरी चीज, ऑब्वियसली सुहेल तनवीर, एक्सपीरियंस विनिंग ओवर ऑल दोज यंग ब्लड। आज किस तरह से सेटअप किया माइकल लेविट का, हम सब ने देखा कि भाई माइकल लेविट चार्ज कर रहे हैं। शुरू में लग रहा था कि भाई ये एक अच्छी इनिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन अगेन सारे प्लेयर को क्लोज रखना, सर्कल में रखना और फिर उस दो पॉइंट पे फील्डर को रखना जहां पर आपको पता है कि ये खिलाड़ी मार सकता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड एंड ही लॉस्ट हिज विकेट। फिर उसके बाद जब चितवन की अगर आप बात करोगे, चितवन में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे और जिनको आप आगे मैचेस में देखोगे। एक अच्छी चीज मुझे ये लगी कि जब कोलैप्स होने लगा देन दैट वन एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम शरद, जो कि हम प्रिटी श्योर कि वो बीच में जो कॉन्वर्जेशन हुई जिस वजह से आपको जो वो पार्टनरशिप देखने को मिली जो हमने लास्ट में शरद और संतोष के बीच में देखी। यस, संतोष इज दैट वन गाय जो हम फाइनली लोकल प्लेयर के बारे में बात करेंगे, बिकॉज हमने पिछले मैच में भी देखा प्रीटी मच सेम थिंग हैपेंड। आज भी हमने देखा कि भाई एक तरफ से सुहेल तनवीर ने लीड किया, दूसरी तरफ से ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई भी आगे आकर लीड कर रहा है। कुशल मल्ला जो कि कैप्टन है इस टीम के, सेम मिस्टेक फ्रॉम दैट वन गाय। जो बहुत लोग कहते हैं कि यार कुशल मल्ला टी20 क्रिकेट में हो, ओडीआई क्रिकेट में हो, कोई फॉर्म ऑफ क्रिकेट वो खेल रहे हो, अगर उनके बैट पर बॉल आएगी एक दो बॉल तो उनको लगेगा कि भाई अब विकेट के लिए जाना है और वहां पर वो मिस्टेक कर देंगे, या फिर एक दो सिक्स लगाएंगे और वहां पर वो मिस्टेक कर देंगे। एग्जैक्टली दैट हैपेंड टुडे। लेकिन सबसे पहले मैं चितवन की टीम के बारे में बात करूंगा। सो यस, दैट वन गाय मोहम्मद नबी के बेटा हसन, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट दिया, जिस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग के शॉट्स के लिए, अगेन यंग ब्लड और वही सेम मिस्टेक कि आप एक के लिए जाते हो, दूसरे के लिए जाते हो, फिर आप सोचते हो और आगे निकल कर जाएं, बट वहां पर शहाब आलम डिड अ प्रीटी गुड जॉब। सो यस, आज संतोष और शहाब, जो हमने पिछले मैच में कहा था कि लोकल टैलेंट निकल कर नहीं आया, आज ये दो खिलाड़ी आगे निकल कर आए। यस, सुहेल तनवीर का वो जो स्पेल था उसने सबको ओवर पावर कर दिया। उसने शायद किसी और के बारे में बहुत लोग बात नहीं करेंगे, आई विल टॉक अबाउट तनवीर बिकॉज ऑब्वियसली ही कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड आज जो भी कुछ हुआ, जो फाइफर आया उसके बारे में एवरीवन विल टॉक अबाउट। लेकिन मुझे लगता है लोकल प्लेयर के बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है, फिर यंग प्लेयर के बारे में बात करना जरूरी है। इसलिए आई विल जस्ट होल्ड फॉर 2 minutes एंड देन आई विल कम टू हिम एज वेल बिकॉज डेफिनेटली यार, एक ने फाइफर लिया, यू विल नीड टू टॉक अबाउट हिम। सबसे पहले लाइक आई सेड के हसन हसन इज दैट वन गाय जिनको आप आगे देख सकते हो बिकॉज इनको ओपनिंग काफी सूट करती है, इनके स्टाइल ऑफ क्रिकेट से लग रहा था। हालांकि मैंने बहुत मैचेस पहले नहीं देखे इनके, बट इनके स्टाइल ऑफ क्रिकेट से लग रहा था कि ओपनिंग काफी सूट करती है। एंड आगे आने वाले मैचेस में अगर इनको बोपारा या फिर कोई और जो टीममेट्स हैं वो थोड़ा सा बैठ करके समझाएंगे कि भाई इस तरह से हम जाएंगे या ऐसे नहीं जाएंगे, तो आने वाले मैचेस में चितवन एक अच्छी ओपनिंग करता हुआ दिख सकता है। फिर उसके बाद दीपक, वी डिडंट सी मच ऑफ हिम टुडे, लेकिन एक अच्छा एक अच्छा इंटेंट, हालांकि 7 रन वेरी शॉर्ट, आप वहां पर जज नहीं कर सकते हो। सो विल वेट एंड सी हिम फॉर फर्दर मैचेस। लेकिन बेकिस्टन, बेनकिस्टन आई उनका नाम है, एक लेगी, अच्छा लेगी और बॉल उनकी टर्न भी हो रही थी। फिर उसके बाद जब हमने देखा कि यार वन डाउन बैटिंग करने आए, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ही इज दैट गाय जो अच्छी बॉलिंग भी करेगा और फिर वन डाउन बैटिंग करने आएगा, विच मीन्स कि अगेन आपके पास एक अच्छा ऑलराउंडर जो कि अब द ऑर्डर खेल सकता है। एंड ही प्लेड प्रीटी वेल, ही प्लेड सम गुड शॉट्स। और फिर उसके बाद एक चीज समझ में आई कि भाई अप द ऑर्डर अगर अच्छे से खेलेगा तो चितवन एक अच्छा स्कोर सेट कर सकता है। रवि बोपारा इज दैट वन गाय जो शाह आलम की बहुत अच्छी बॉल पर आउट हुए। हालांकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि रवि मैच को लेकर के निकल जाएंगे बिकॉज वो बहुत काम कंपोज प्लेयर है और हर फॉर्मेट खेला हुआ प्लेयर है। सो और काफी मैचेस खेला हुआ प्लेयर है। सो आज एक बहुत अच्छी बॉल, पहले उन्होंने शाह को बहुत सी ड्राइव मारी, चौका गया, फिर एक एज लगता है, पीछे 4 रन जाता है, बट देन राइट उसके बाद शाह ने उस लेंथ को चेंज नहीं करा। उनका मैं सेम लेंथ पर ट्राई करूंगा, देखता हूं आप क्या करते हो। उन्होंने अच्छी लेंथ देखी, रिस्पेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहां से एक एज लगता है एंड देन दैट गोज अवे, दैट टुक द चांस अवे फ्रॉम हिम और फिर उनकी वहां पर विकेट चली जाती है। बट यस, उसके बाद हमें लगा कि यार हमें एक कोलैप्स देखने को मिल गया और फिर यहां पर चितवन का काफी लॉस हो सकता है। एक छोटा टारगेट कहीं ऐसा ना हो वहां पर फंस जाए मामला। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहां पर शरद आए और आई एम प्रीटी श्योर कि उनकी कॉन्वर्सेशन रही होगी और संतोष की भी वो थोड़ी जिम्मेदारी रही, जिसके बाद उन्होंने थोड़ा रुक कर खेला, एक आध जगह शॉट मारने का मौका मिला, ही वेंट फॉर इट, बट देन उसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते रहे एंड देन फाइनली टुक चितवन राइनोज टू द विनिंग साइड। और ये हमें देखकर एक चीज समझ में आई कि आने वाले मैचेस में या फिर आप किस तरह से मैच को लेकर आगे बढ़ते हो। हम जैसे काफी बार कहा कि नेपाल नेपाल क्रिकेटर हैव दैट नेपाल ब्लड इन देमसेल्व्स, जिसमें कहीं ना कहीं उनके अंदर एक एक जोश जागता है
कि हम 6 और 4 मार करके मैच को यहां से आगे निकाल लेते हैं। मतलब इट्स वेरी इजी, अगर आप 112, 113, 115, 120 के अंदर का टोटल चेस कर रहे हो, सो वो टोटल ऐसा होना चाहिए। और क्योंकि पिच इज नॉट डूइंग टू मच, ऐसा नहीं है कि पिच में बहुत टर्न है या पिच में बहुत ज्यादा असिस्टेंट मिल रहा है बॉलर्स को, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत टर्न मिल रही है किसी प्लेयर को, जैसे हमने देखा शाह को थोड़ी बहुत टर्न मिल रही थी। एंड वो क्या नाम है, वेंकिस्टन, क्या नाम है उनका, नाम भूल गया, बेनकिस्टन, बेनकिस्टन या बेनकिस्टन, उनको थोड़ी बहुत टर्न मिल रही थी जो लेगी थे। सो यस, थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है, बट बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही है। तो ये चीज बहुत प्रिटी श्योर है कि अगर आप बॉल के पीछे जाओगे, फिर गो आफ्टर द बॉल, तो वहां पर आपको लॉस हो सकता है। सो इस तरह का इंटेंट हो सकता है आगे आने वाले मैचेस में आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा, और किस तरह से चेज करना है एक टोटल को, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है यहां पर वो चेजिंग वाला जो आइडिया है ना नेपाल का, वो इस लीग में काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, वो काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट इनिंग, और इफ यू टॉक अबाउट, चाहे आप माइकल लिविट की बात करो या स्टेफन एकिंजी की बात करो, स्टार्टिंग में माइकल लिविट ने अच्छी बैटिंग करी, उन्होंने 2-4 शॉट्स लगाए, बट देन अगेन वो अमेजिंग स्पेल बाय सुहेल तनवीर, आप क्या ही बात करोगे यार, बिकॉज दिस गाय, ही जब व्हेन ही वाज प्लेइंग बैक इन 2009, 2010, 2011, वो पीक टाइम था, और उस टाइम पर ही वाज डूइंग अमेजिंग थिंग। बट अभी सबसे अच्छी बात यह है कि ही हैज केप्ट हिमसेल्फ इन दैट जोन। आज आप देखो बहुत सारे 40 इयर्स के जो बॉलर हैं, वो ही हैज दे हैवंट डन मच विद देमसेल्व्स, और वो मोटे हो गए हैं, दे आर नॉट रियली प्लेइंग अ लॉट ऑफ क्रिकेट। बट सुहेल तनवीर, जहां पर मुझे लगा था कि यार अच्छी खासी एज हो गई है, हो सकता है वो ग्रूविंग नहीं दिखेगी, बट आई वाज रॉन्ग। आई सॉ द एग्जैक्ट सेम गाय। हालांकि आई डोंट नो अबाउट द स्पीड, बिकॉज स्पीड वहां पर स्पीडोमीटर नहीं था, स्पीड का हमें नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, लेकिन वी नो कि इनके लाइन और लेंथ पर काफी ज्यादा अभी भी इनका कंट्रोल है, जिस वजह से वी सॉ दोज यंग पीपल नॉट बीइंग एबल टू रूल अ गाय हु हैज a lot of experience, but again who is someone who has touched almost 40. So I was really impressed by the way he bowled. और हालांकि काठमांडू ऐसा नहीं है कि कमजोर टीम है, बट यही है कि काठमांडू थोड़ा सा अगर अपने ओपनर पर ज्यादा रिलायबल ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो आपको शुरू के विकेट्स गिरे, एंड देन वी सॉ द प्रीटी मच सेम थिंग के जिराड एरस्मस आए, आउट हो गए, फिर भीम शर्की आए, भीम शर्की भी एलबीडब्ल्यू के चले गए। हालांकि बॉल थोड़ी सी वहां पर सुहेल तनवीर की बॉल, वो मुझे खुद समझ में नहीं आई कि वो बॉल किस तरह से अंदर आई। सो एक तो वो बहुत एंगल आउट करके बॉलिंग करते हैं, अगर आपने नोटिस करा होगा, वो काफी क्रीज, जो क्रीज होती है पिच की जहां से गेंदबाजी होती है, उसके बहुत बाहर में जो फाइनल लाइन होती है, वार्निंग लाइन, उसके थोड़ा सा अंदर आकर के बॉलिंग करते हैं। सो बहुत अच्छा एंगल मिलता है, एंड देन उनका जो आर्म रोटेट होता है, वो एकदम न्यू वे ऑफ बॉलिंग, मतलब मैंने किसी और दूसरे बॉलर को नहीं देखा उस तरह का आर्म रोटेशन। सो यस, थोड़ा सा यूनिक एक्शन है, और उस यूनिकनेस की वजह से उनको काफी सक्सेस मिला है, और एक बार फिर से हमें वो सक्सेस देखने को मिला। अगर आप नेपाल के बॉलर्स की बात करोगे चितवन की तरफ से, सो आई थिंक रिजन धाकल वाज दैट वन गाय जो स्टार्ट जिन्होंने अच्छा दिया। और यस, सुहेल तनवीर के जो 5 विकेट का स्पेल था, उसने कहीं ना कहीं ओवर पावर जरूर कर दिया, बट मुझे लगता है कि रिचन धाकल एक वो गेंदबाज है जिनको हमने पहले भी देखा है, और आगे भी जिनको हम देखेंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए। सो मैंने पहले ही बात करी आई गेस रिजान के बारे में कि ही इज दैट वन गाय जिस पर मेरी नजर तो खैर काफी ज्यादा रहती है। कुशल मल्ला, बॉलिंग अच्छी, बट आपका मेन रोल जो है वो अपने बैट से कमाल दिखाना है, बिकॉज यस, यू 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 टेक हेल्प फ्रॉम दैट एंगल जहां से आप बॉल करते हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर यू नीड टू बी मोर स्मार्ट विद योर बैटिंग, बिकॉज आप कैप्टन हो, और यहाँ पर शायद ज्यादा एक्सक्यूजेस आपको करने को नहीं मिलेंगे। इफ यू डोंट परफॉर्म वेल, तो आपकी जो पूरी पूरी टीम है वो कहीं ना कहीं डीमोरलाइज हो सकती है। रवि बोपारा इज दैट वन गाय जो अपनी बॉलिंग से काफी कमाल कर रहा है। देखिए, बॉलिंग से कमाल करने का मतलब मेरा ये है कि ही इज दैट वन गाय जो पेस जिसके पास नहीं है, वेरी ऑनेस्ट, पेस नहीं है रवि बोपारा के पास, बिकॉज काफी एज भी हो चुकी है, एंड ही हैज नेवर बीन अ फास्ट बॉलर, बट वो स्पीड वेरिएशन जो कर रहे हैं, वो बॉल को इतना स्लो रख रहे हैं कि बॉल एकदम डिप डाउन हो जा रही है। तो उनके 4 ओवर के स्पेल में रन स्कोर करना सिर्फ वो ही बैटर कर सकता है जो अपने अंदर बहुत पोटेंशियल लगता है सिक्स हिटिंग का। वो क्लास वाले बैटर्स जितने होंगे ना, वो नहीं कर पाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग बैटर्स होंगे, जो सिक्स हिटिंग का काफी पोटेंशियल रखते हैं, वही रवि बोपारा को जो है वो ओवर पावर कर सकते हैं। रेस्ट आई थिंक के अमर उतेला के को ज्यादा, बिकॉज 2 ओवर 9 रन, आई स्टिल वांट टू सी हिम मोर। लेकिन जिस तरह से ब्रिकिस्टन ने बॉलिंग करी, मुझे काफी ज्यादा होप है कि चितवन की जो बॉलिंग लाइनअप है वो काफी स्ट्रांग लग रही है। आप सोचो, सुहेल तनवीर आ रहे हैं, रिजन धाकल आ रहे हैं, बोपारा आ रहे हैं, एंड अमर आ रहे हैं, एंड देन ब्रिकिस्टन आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चितवन की जो बॉलिंग यूनिट है वो बैटिंग से ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, बट बैटिंग में बोपारा और 1-2 प्लेयर और मिल करके थोड़ी सी अगर बातचीत करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक जो हिटिंग वाला
वाला जोन है उससे अगर थोड़ा सा नेपाल बाहर निकलेगा, नेपाल से मेरा मतलब है जितने भी बैटर्स हैं थोड़ा सा वो बाहर निकलेंगे और गेम को धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, सो आप और इंप्रूवमेंट देख सकते हो, जो मुझे लगता है कि इस T20 में हम देखेंगे। बिकॉज हमने फर्स्ट मैच में ही देखा था कि अगर आप रुक करके खेलते हो तो आप रन करते हो, अगर आप जल्दीबाजी में रहते हो तो आसिफ अनिल की तरह आप आउट हो जाते हो। खैर देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या होता है, बिकॉज एवरीवन इज वेटिंग फॉर दैट मैच। आई हैव बीन वेरी फास्ट इन दिस वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा और शायद जब तक मैं अपलोड करूंगा दूसरा मैच भी शुरू हो चुका होगा। बट येस, विल सी कि कैसा होता है, क्या जाता है। एंड टिल देन यू गाइज एंजॉय द मैच, और कोशिश करूंगा कि इस मैच के बारे में शाम में किसी टाइम इत्मीनान से वीडियो बनाऊं, बिकॉज ये बहुत जल्दी जल्दी हो गया। खैर एनीवे, यू गाइज टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।